अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में आपको सुबह सुबह जो है वो ज़ैवी की खुशियाँ नज़र आ रही हैं। हाँ जी, तो बच्चे जो है वो बड़े एक्साइटेड हुए हुए थे क्योंकि भाई आज उनकी फुप्पो आ रही थी और बस सुबह से यही पूछी जा रहे थे कि मम्मा फुप्पो कब आएंगी, फुप्पो कब आएंगी। तो मैंने कहा यार वो तो शाम तक ही आएंगी। तो बस ये जो है ना कल से बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं। जब से इन्हें पता चला ना कि फुप्पो आएंगी तो तब से जो है ना इन्होंने मेरा दिमाग खाना शुरू किया हुआ था, कब आएंगे कब आएंगे। बच्चे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब कोई भी आता है ना। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि कोई आया है। तो बस यहाँ पे जो है ना नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद बच्चों को भी नाश्ता दिया। तो ज़ाहिर है वीकेंड था, बच्चे घर पे ही थे। तो बस इसके बाद जो है ना मैंने कहा कि चलो मैं अब जो है वो मीठे की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ना मीठा पहले ज़ाहिर है बना हुआ हो, ठंडा हो तो ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने कहा चलो मीठे की तैयारी कर लेती हूँ। मीठे में जो है ना मैं आज बना रही हूँ जी ब्रेड पुडिंग। ये हमारे घर की सिग्नेचर डिश आप कह सकते हैं वो है। और यहाँ पे ना बच्चों का मैंने खैर नाश्ता भी बनाया था। नाश्ता तो मैंने अपना ही किया था, मैं भूल गई। बच्चों के जो है ना मैंने अभी नाश्ता करवाना था, लेकिन उससे पहले मैंने कहा ज़रा जेली बना के रख दूँ क्योंकि उसको थोड़ा जमने में टाइम लगता है। क्योंकि वो ब्रेड पुडिंग में ज़ाहिर है ऊपर से डेकोर करने के लिए जेली भी चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो जेली सबसे पहले बना देती हूँ ताकि ये ना ठंडी हो जाए और तब तक जो है मैं बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी तो तब तक सेट हो जाएगी ये। तो बस यहाँ पे नाश्ता करवाने के बाद जो है ना मैं अब आ गई हूँ पुडिंग बनाने के लिए आ गई हूँ। और इसकी रेसिपी जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। एक मैंने डिज़र्ट के नाम से जो है वो शेयर की हुई है। वैसे भी मैं आप लोगों के जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी आप लोगों के लिए। तो बस इधर जो है ना क्या होता है कि जी हमने ब्रेड लेनी होती है और जो पुडिंग मिक्स मिलता है ना रफ़ान का, वही हमने यूज़ करना होता है। उसको बस दूध में हमने डालना होता है और यहाँ पर क्रीम भी होती है। तो बस यहाँ पर मेरे पास ना डिश नहीं थी तो इसलिए मैंने लेयर्स लगा रही हूँ। अगर एक ही डिश होना तो फिर लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे पास डिश नहीं है अभी तो इसलिए ना मैं यहाँ पे लेयर्स ही लगा रही हूँ। तो बस नीचे ब्रेड होती है, फिर पुडिंग होती है और फिर उसके ऊपर जो है वो एक क्रीम की लेयर होती है। फिर दोबारा से जो है ना ब्रेड रखेंगे और ब्रेड को ना थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना होता है दूध से, नहीं तो वो फिर ऐसे सख्त सख्त सी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ऑब्वियसली पुडिंग जो है वो तो ज़ाहिर जम जानी होती है, क्रीम भी ऑब्वियसली जमी हुई होती है। तो फिर ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए ना और कोई चीज़ नहीं होती, तो इसलिए हमने उसको ऊपर दूध भी थोड़ा सा डालना है, वो भी चीनी ऊपर मिक्स करके। ये जैसे मैं दूध जो है ना ऊपर से डाल रही हूँ ना, ये मैंने चीनी भी इसके अंदर मिक्स की हुई है। तो बस फिर उसको जो है हम डालते रहेंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस इस तरह से जो है ना लेयर्स लगाते रहेंगे। तो इसकी जो डिटेल में रेसिपी है ना वो मैंने शेयर की हुई है, तो उसका भी लिंक जो है ना मैं इंशाल्लाह लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस ये जो है ना हमने सबसे पहले मीठा तैयार करना है। और जो वैसे खाना है वो मैंने ऑलरेडी आपको पता है रात को मैरिनेट करके रखा हुआ है चिकन। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। जो मेरा लास्ट व्लॉग है उसमें मैंने जो है वो रात को ही चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, क्योंकि मैं जो है वो मलाई बोटी साथ चावल बना रही थी। तो मैंने कहा कि बस चलो यही ठीक है। अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूँ ना, तो फिर मैंने कहा चलो ये थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, ये बना लेते हैं। और ब्रेड पुडिंग वैसे ही जो है ना हमारे यहाँ तो बनती रहती है, लेकिन जो है ना मैंने कहा उसने एक बहुत अरसे से नहीं खाई होगी, ज़ाहिर है उसके ससुराल में नहीं बनती। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये बना लेती हूँ, खुश होकर खा लेते हैं। वैसे भी अदील भी सब ना, तो बस फिर मैंने कहा चलो यही मीठे में सही है। और यहाँ पे मैंने सारी लेयर्स वगैरह लगा दी थी। अब जो है वो इसके ऊपर जेली डालने का टाइम है। और ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ना, ये कैरेमल है जो पुडिंग के साथ ही मिलता है पैकेट में। ये मैंने जो है ना कैरेमल इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। तो बस हमने ये दो तरह की जेली बना लेनी है। और चाहे तो बीच में भी जेली डाल सकते हैं, लेकिन अदील को ज़्यादा जेली पसंद नहीं है, इसलिए मैं बीच में कोई भी जो है ना वो जेली की लेयर नहीं लगाती, सिर्फ ऊपर ही डालती हूँ डेकोरेशन के लिए ना। तो बस जी ये होगी हमारी स्वीट डिश रेडी। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। चलें जी गाइस, मैंने जो है वो चेंज कर लिया है। मैंने कहा थोड़ी सी जो है वो मैं रेडी हो जाती हूँ और थोड़ी सी ताकि मैं प्रेजेंटेबल रख सकूँ ज़ाहिर काम शाम करके। तो बस अभी जो है वो मैंने चेंज किया है, बच्चों को चेंज कराया है, उनको रेडी कर दिया है। बाकी अब मैं खुद होने लगी हूँ जी रेडी। तो मैंने कहा चलो हल्की फुल्की सी रेडी हो जाती हूँ, अच्छा लगता है, बंदा प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। काउंटर पे नहीं रखना था ना, काउंटर पे नहीं रखना था, फ्रिज में रख दे। मैं आती हूँ फिर बात। चलो मैं बस आ रही हूँ हल्की सी, मैंने कहा रेडी हो जाओ। तो चलिए हाँ, मैं यूज़ कर रही हूँ ये जी निक्स का कंसीलर है ये, बेयर विद मी कंसीलर। शेड है इसका, शेड क्या है,
यही शेड होता होगा, नहीं पता नहीं शेड नंबर क्या होगा इसका। अच्छा खैर, मैं ना हल्का सा लगाती हूँ अंडर आई पे, ठीक है। बस इसको जो है वो मैं फिंगर से जो है ना ब्लेंड करूँगी। पहले मैंने खैर मॉइस्चराइज़र लगा लिया हुआ है, ठीक है। अब जी मैं ये लगा रही हूँ आईना ब्यूटी का, ये जो है ना वो है टिंटेड मॉइस्चराइज़र, इसके साथ SPF भी है, ठीक है। तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑल इन वन होता है ये। जैसे BB क्रीम होती है ना, सेम उसी तरह है। ठीक है, इसको जो है ना मैं इस ब्रश की मदद से, ये वाला जो ब्रश है इस मदद से मैं इसकी मदद से मैं करूँगी जी, मतलब इससे मैं ब्लेंड कर लूँगी सारा, ठीक है। वैसे हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे कर रही हूँ। थोड़ा सा जो इस पे लगा होता है वो भी लग जाता है हर काम में जुगाड़ ढूंढो ठीक है। एक तो मैंने ना पंखा नहीं चलाया हुआ और यहाँ पे AC भी नहीं चला हुआ, क्योंकि ऑलरेडी दो AC चल रहे हैं, इसलिए मैंने अभी यहाँ AC नहीं लगाया। तो मैंने कहा चलो बस मैंने हल्का सा रेडी होना, तो अब मुझे साथ साथ जो है ना वो स्वेटिंग भी होने लग गई है, ठीक है। आईब्रो अपनी ठीक कर लेते हैं थोड़ी सी। ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का, मेकअप रेवोल्यूशन का है ये जो कंटूर किट है, ठीक है। इसमें हाइलाइटर है, ब्राउनर है और कंटूर है। तो मैं कंटूर वाले कलर से ही ना कंटूर वाले कलर से मैं इसको थोड़ा सा फिल कर लूँगी। एक्चुअली मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है और मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। आई डोंट नो, नहीं करो, क्या कर रहे हो प्लीज। यार क्या हो गया यार? चलो जी हो गया। ये मेरी आईब्रोज थोड़ी सी सेट हो गई हैं। अब समझ नहीं आ रहा लाइनर लगाऊँ या ना लगाऊँ। लाइनर छोड़ती हूँ, सिर्फ मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मैं जो है ना अपनी आईलैशेस को कर्ल करके ना तो बस मस्कारा लगा लेती हूँ, साथ ब्लश वगैरह हो जाएगा और हम जो है वो फटाफट से रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ जी, ये आई लव एक्सट्रीम एसेंस का। चलेंज गाइज, मैंने जो है वो मस्कारा लगा लिया और मैंने फिर लाइनर भी लगा लिया थोड़ा सा। मैंने कहा खाली खाली लग रही थी आंखें, तो थोड़ा सा मैंने लाइनर भी लगा लिया। तो बस अभी जो है ना मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्लश पिक्सी का, ठीक है। और इसको जो है वो हल्का सा हम यहाँ लगा लेंगे। भाई भले हाँ आप जो है वो हो मतलब आपके घर गेस्ट आ रहे हो, लेकिन आपको भी थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगना चाहिए ना ये ना आप बुरी हालत में काम कर करके तो हाय 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 पसीने आ रहे, मुझे पसीने आ रहे। बस मैं जल्दी से मेकअप करके ना उधर लाउंज में जा रही हूँ। और दिल ने कॉल की थी तो वो कह रहे हैं कि हम अभी बस पहुँचने वाले हैं, तो शुक्र है मैंने ज़रा अच्छे टाइम पर रेडी होना शुरू कर दिया। लेकिन अभी जो है वो मैंने चिकन को करना है जी, क्या करना है मैंने चिकन को स्टीम करना है मैंने अभी चिकन को, ठीक है जी। तो बस ऐसे करके हम जो है लगा लेते हैं, गुड टू गो हो जाएगी, गुड टू गो, रेडी टू गो।
हाँ मैं नज़र भी आ रही हूँ कि नहीं, मैं अपने ध्यान में हो गई थी। चलो ओके, ये हो गया। अब बस मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ ये जी ब्राउन लाइनर लगा रही हूँ, आई लाइनर कह रही हूँ, ब्राउन लाइनर लगा रही हूँ, लिप लाइनर। ये देखिए कितना छोटू सा, ये बहुत पुराना है तो बेचारा ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मैं लिपस्टिक लगा के आप लोगों से मिलती हूँ। मैं लगा रही हूँ जी अब ये मेबलिन का, ठीक है, मेबलिन का ये मैं शेड है जी चार्म्ड, ठीक है। ये मेरा फेवरेट शेड है, ये मैं लगाती हूँ हर जगह जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइट का ही लाइट है और इसको ब्राउन के साथ लिप लाइनर के साथ लगाओ तो ये बहुत अच्छा लगता है। और शाइन भी है इसमें, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी लिपस्टिक होगी डन। अब मैं कंघी करती हूँ तो फिर आपको फुल लुक दिखाती हूँ। चलिए जी गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, ठीक है। अब पता नहीं आपको मैं फुल नज़र आ रही हूँ कि नहीं। बस ये मेरी लॉन्ग शर्ट है, ठीक है। ये मैंने ली थी साया से, आई थिंक सो। तो बस मैंने जो है ये पहन ली है, नीचे जो है वो मैंने पहन ली है लेगिंग्स पहन ली है, ठीक है जी। तो बस ये होगी मैं रेडी। बाल मैंने ऐसे बंद कर लिए क्योंकि लंबे बालों का कुछ नहीं हो सकता ठीक है, खोलूँगी तो बम फट जाएगा। तो फिलहाल मैंने उनको जो है वो जुड़ा ही बना लिया क्योंकि सारे काम शाम भी करने हैं अभी मैंने, ठीक है जी। तो बस कैसी लग रही हूँ, ठीक है। ये लॉन्ग सी शर्ट है, इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पे इसका बटन है एक, तो खैर मैंने दिखाई भी थी आई थिंक सो ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो हमारे मेहमान आ चुके हुए थे, तो बस वो आए, मैंने वीडियो नहीं बनाई उस तरह। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, अब वो आ रहे हो तो मैं आगे वीडियो बना रही हूँ। पहले मैंने बनाई हुई है खैर, लेकिन ये है कि मैंने फिर इसके बाद जो है ना, मैं कहा चलो अब चाय का टाइम है, अब चाय बनाती हूँ। साथ में मैंने केक रख लिया था और थोड़े से बिस्किट। तो बस फिर उसके बाद हमने खूब सारी बैठ के गप्पे शप्पे मारी। जब कोई आया होता है ना तो बस फिर मैं बिल्कुल उनके साथ ही हो जाती हूँ, भूल ही जाती हूँ कि मैं कुछ रिकॉर्ड भी करना था। ये बड़ी मुश्किल से मुझे याद आया, मैंने कहा यार मैं खाना यहाँ पे रेडी करी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल जो है वो रात ही को बनाए थे, रात का खाना था। मैंने कहा रात ही को बनाऊंगी थोड़े फ्रेश से। साथ में मैंने ये चने का सैलेड बना लिया था जिस तरह शादियों पे होता है ना, और सीख कबाब ले आए थे, ये बाज़ार के हैं। तो बस मैंने चटनी और सैलेड वगैरह बना लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी सुबह हो चुकी हुई है, खैर काफ़ी देर की सुबह होगी हुई है, लेकिन बस ये है कि रात को भी हम लोगों ने खाना शाना खाया, फिर थोड़ी देर बातें की, फिर सो गए। और अभी जो है वो हम लोग उठे थे, नाश्ता भी कर लिया हमने। आज नाश्ता किया है हलवा पूड़ी का। अभी कहते चलो हलवा पूड़ी का नाश्ता ले आता हूँ। तो बस नाश्ता वगैरह करके अभी सारे रेस्ट ही कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो मैं जो है वो आज खाने में बना रही हूँ ये मंचूरियन। और क्योंकि फिर जो है ना मेरे जो नंदोई हैं उनका फेवरेट था, मैंने उनको लास्ट टाइम बना के खिलाया था, तो वो कह रहे थे कि मुझे बड़ा पसंद आया ना। तो मैं कहा चलो आज दोपहर का खाना ना हम मंचूरियन और साथ चावल कर लेंगे। तो बस फिर अभी जो है मैं उसी की तैयारी करके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ क्योंकि कल जो है ना, कल भी इसी तरह बस खाना शाना खाया, ज़्यादा व्लॉग करने का टाइम भी नहीं मिला मुझे। तो आज वो खैर से चले भी जाएंगे खाने के बाद। तो मैंने कहा चलो जो है ना आज मंचूरियन चावल बना लेते हैं उनकी मर्ज़ी का। तो बस जी खाना वगैरह खाया और वो लोग चले गए। तो फिर इतनी उदासी हो गई थी ना, बस इतना घर खाली खाली सा हो गया था। बहुत अच्छा लगता है कोई आता है ना, और बस मेरा बहुत दिल होता है कि मैं उनकी इतनी खिदमत करूं, उनको अच्छा अच्छा खिलाऊं। बस जो कुछ मुझे आता है मेरी कोशिश होती है मैं सब उनको खिला दूँ तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग? ये मेरी जो है वो नंद की दावत थी, उन्होंने आना था, बस वो लोग वैसे ही मिलने के लिए आए थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत अच्छा लगा वो इस तरह आए, एक दिन रुके, बच्चे नहीं आए थे उनके साथ, नहीं तो मैंने उनको ज़्यादा दिन के लिए रोक लेना था। तो बस जी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।